न्यू लोग जो पुर्तगाल में आ रहे हैं बहरीन या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, एशियन कंट्री से, लेकिन इधर जो एजेंट माफिया बैठा हुआ है। अभी यूके से पुर्तगाल में जब मूव हुआ तो भी आपको टेक्निकल काम आता है, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बरिंग का, ठीक है, रंग का काम आता है, कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम। मेरा एक दोस्त है वो विदाउट TRC मैकडोनल्ड में भी जॉब कर रहा है। क्यों बन जाता है, निफ इतने यूरो में बन जाता है, ठीक है, जुनता इतने यूरो में बन जाता है। तो इधर कार्ड से पहले भी स्ट्रगल है और कार्ड के बाद ही स्ट्रगल है। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पुर्तगाल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको बताना है। क्योंकि न्यू लोग जो पुर्तगाल में आ रहे हैं, पुर्तगाल आने से पहले उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता। तो जो लोग एशियन कंट्री से, जो लाइक सऊदी अरेबिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, एशियन कंट्री से पुर्तगाल आ रहे हैं कि पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट बहुत आसान बन जाते हैं, उधर इतनी स्ट्रगल फेस नहीं करनी पड़ती। तो उसके बारे में आज ये वीडियो बनाने का मकसद इसी वजह से है कि आपको पुर्तगाल की ग्राउंड रियलिटी बताना। तो इस वजह से ये मैं आज की ये जो वीडियो है ये बना रहा हूँ कि तो मुझे भी यही उम्मीद थी कि पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट आसानी से मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट पुर्तगाल में तो आसान है, लेकिन इधर जो एजेंट माफिया बैठा हुआ है कि जब आप इधर फाइल लॉक करवाते हो तो आपसे जो नया आदमी आता है उसे 800 यूरो चार्ज कर लेते हैं। तो कई लोग 500 यूरो चार्ज कर लेते हैं। तो इसके बारे में ग्राउंड रियलिटी आपको आज पुर्तगाल की बतानी है कि असल पुर्तगाल में है क्या, और हम जो एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि जिस तरह इधर भी समझ लें कि जो लाइफ है वो पुर्तगाल से डेवलप कंट्री लाइक UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी लाइफ इधर होगी, जर्मनी जैसी लाइफ इधर होगी। तो इसके बारे में आज ये वीडियो बनानी है मैंने, आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी बतानी है। कोई भी जब सबसे पहले जो आदमी पुर्तगाल में लैंड करता है तो उसका पहला टारगेट यही होता है कि अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके और मैं अपनी फ़ाइल जो है वो लॉक करवाऊँ। तो फाइल लॉक करवाने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रगल इधर फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हर दूसरा तीसरा आदमी जो है वो एजेंट है। मैंने निफ बनवाना है, जुनता बनवाना है, या आप कोई खाने पीने की चीज़ लेने जाएँ एशियन दुकान पे तो उसको बोलें मैंने निफ या फाइल लॉक करवानी है, वो बोलेगा हाँ जी हो जाएगी, इतने पैसे लगेंगे, ये हिसाब किताब है। तो इधर हर तीसरा आदमी जो है वो इधर एजेंट बना हुआ है पुर्तगाल में। पुर्तगाल की ग्राउंड रियलिटी ये है। तो अगर हम YouTube पे बात करें, YouTube पे हम वीडियो देख के आते हैं जी फाइल लॉक 4 यूरो में। फाइल लॉक 4 यूरो में कैसे, मैं खुद मेरे सामने ऐसी वीडियो आती हैं टिकटॉक पे और YouTube पे और फेसबुक पे। मैं खुद एक माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि मैंने खुद जब जुनता बनाया है, ताकि मैंने वीडियो देखी है टिकटॉक पे एक के 4 यूरो में जुनता, वो कैसे 4 यूरो में, 12 यूरो तो फीस है जुनते की, 4 यूरो में कैसे जुनता बन जाता है। इंसान को मेरे ख्याल से ग्राउंड रियलिटी बतानी चाहिए, ना कि लोगों को हाई मोटिवेट करके फिर लोग जब इधर आते हैं हाई मोटिवेशन लेके तो दिमाग में ये लेके आते हैं कि हाँ जी उधर फाइल लॉक जो है 15 यूरो में हो जाएगी, 10 यूरो में हो जाएगी। इतने में फाइल लॉक तो नहीं होती। तो मिनिमम आपका 50 यूरो, 60, 70 यूरो लग ही जाता है फाइल लॉक करवाते। और अगर मैं अपनी बात करूं कि जब मैंने फ़ाइल लॉक खुद की थी तो उससे पहले बहुत सारी स्ट्रगल फेस की है। स्ट्रगल मैंने इस तरह की फ़ेस किया है क्योंकि जो पुर्तगाल में मेरे से पहले जो पुराने लोग इधर रह रहे थे, 90 to 95% जो लोग हैं वो जो फ़ाइल लॉक करवाते हैं वो एजेंटों को पैसे दे के फ़ाइल लॉक करवाते हैं। तो कोई बोल रहा था कि हाँ जी निस इतने यूरो में बन जाता है, निफ इतने यूरो में बन जाता है, ठीक है, जुनता इतने यूरो में बन जाता है। और अगर आजकल आप पोस्टें देख रहे होंगे फेसबुक पे तो उन्होंने पोस्ट डाली होगी कि मैं सैफ में फिंगर देने गया तो मेरा जो है वो फ़ाइल सैफ वालों ने कैंसिल कर दी, क्योंकि उसका जो जुनता था वो फेक था। तो पीछे उन्होंने जुनते का रिकॉर्ड चेक किया तो जुनता ओरिजिनल में था ही नहीं। क्योंकि जब आप एजेंट से फ़ाइल लॉक करवाते हैं तो आपको, मुझे नहीं पता, मैंने जब किसी को डॉक्यूमेंट दिए हुए कि हाँ जी मेरे डॉक्यूमेंट तुम अप्लाई कर दो, ठीक है, फ़ाइल लॉक कर दो, तो मुझे क्या पता उसने किसी और का जो जुनता है वो एडिट करके मेरा जो है वो डेटा डाला हुआ है और फाइल उसके साथ लॉक कर दी। तो इस वजह से बजाय आप एजेंटों को पैसे देने के आप खुद फ़ाइल लॉक करें। और जब आप खुद फाइल लॉक करते हैं तो आपको, मैंने खुद स्ट्रगल फेस किया, डिफरेंट लिस्बन के फाइनेंस के ऑफिस में गया हूँ, ठीक है, और निस के दफ्तर में गया हूँ,
तो इस वजह से जो है ना इंसान को स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, तो तब ही जाके आपका ओरिजिनल काम होता है। जब आपका ओरिजिनल काम होगा आप खुद सर्टिफाई होंगे कि कल कोई कुछ भी हो जाए, सख्ती हो जाए या जो कुछ भी हो जाए, आपकी चीज़ ओरिजिनल लगी हुई है, आपको कोई किसी चीज़ का ख़तरा नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जब फ़ाइल आपकी लॉक हो जाती है, फ़ाइल लॉक होने के इसके बाद आ जाता है कि सबसे बड़ा पुर्तगाल में जो मसला है वो जॉब का है, क्योंकि पुर्तगाल में जॉब बहुत इजी से नहीं मिलती। तो मैंने ये जो जॉब कॉन्टिनेंट में ढूंढी है ये आफ्टर बहुत स्ट्रगल करने के बाद ढूंढी है, क्योंकि विदाउट TRC कॉन्टिनेंट में आप लोगों को खुद पता होगा, आप खुद इमेजिन ये कर सकते हैं पुर्तगाल में कि ये नहीं सोच सकता कि कोई भी कि विदाउट TRC भी हम कॉन्टिनेंट में जॉब कर सकते हैं। तो आप स्ट्रगल, बहुत सारी स्ट्रगल के बाद मुझे ये कॉन्टिनेंट में विदाउट TRC भी जॉब मिली है। मेरा एक दोस्त है वो विदाउट TRC मैकडोनल्ड में भी जॉब कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि विदाउट TRC हम कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत ज़ुबान आती भी है ना, तो जो मैंने वेबसाइट बताई है आप इस वेबसाइट पर जाके आप जॉब सर्च करें। कोई भी आपको टेक्निकल काम आता है, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बरिंग का, ठीक है, रंग का काम आता है, कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम आता है, तो इस तरह के काम, टेक्निकल के काम की जॉब इजीली, इतनी भी इजीली नहीं मिलती, लेकिन आफ्टर बहुत सारी स्ट्रगल के बाद आपको जॉब मिल ही जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप जॉब करते हैं किसी एशियन के पास, तो वो आपको 15 घंटे काम करवाता है और आपको सैलरी देगा 600-700 यूरो, लीगल सैलरी से भी कम देगा। तो 15 घंटे काम भी करवाएगा 14 घंटे। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप किसी पुर्तगीज़ी के पास, किसी पुर्तगीज़ी की कंपनी में काम करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। 8 घंटे काम करवाएगा और 1 घंटा रेस्ट भी, और आराम से आप वो काम भी कर सकते हैं। कोई खज्जल ख़राबी नहीं है कि बार बार नहीं मालिक आके बोलता यार ये करो वो करो। तो इस वजह से जो आप एशियन के अंडर काम करते हैं तो वो तो काम पे आप सबको पता है, जो परदेश में रहते हैं, ज़्यादातर यूरोप में कंट्री में रहते हैं, उन सबको पता होगा एशियन के अंडर आप काम करते हैं तो वो कैसे आपसे काम करवाते हैं। तो उसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ कि डिलीवरी का काम दिन ब दिन जो है वो थोड़ा सा टाइट होता जा रहा है। टैक्सी के काम में भी जब 50 टैक्सी की ज़रूरत है एक ही सिटी में, तो उधर 70 आदमी काम कर रहे हैं। वही काम अगर डिवाइड हो जाए तो आपको पता है कि फिर काम जो है वो कम हो जाता है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि पुर्तगाल की ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो कार्ड से पहले ये है कि इधर आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ मिल सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अलावा अगर आप माइंड बना के आए हैं किसी कंपनी में काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो आप वो माइंड से निकाल लें, ठीक है। तो इधर कार्ड से पहले भी स्ट्रगल है और कार्ड के बाद ही स्ट्रगल है। पुर्तगाल में वही आदमी कामयाब है जिसका एक अपना बिज़नेस है, जिसने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके जिसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। तो इधर सिंगल आदमी की लाइफ ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी की फैमिली है तो वो उससे आप पूछ सकते हैं कि आपका कोई भी अगर जाने वाला पुर्तगाल में है तो वो फैमिली के साथ इधर कैसे गुजर बसर कर रहा है, कैसे वो खर्चे पूरे कर रहा है, वो उसकी हिम्मत होगी। और पुर्तगाल में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास कार्ड है, वो नेशनलिटी अप्लाई करने लगे हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से उनके पास काम ही नहीं है। वो ख़ुद को मुझे बोल रहे हैं कि हाँ जी कॉन्टिनेंट में जॉब कैसे मिलेगी। तो उनको 5 से 6 साल हो गए और उनके पास TRC भी है और उनको ज़ुबान भी आती है। तो कुछ लोगों को मेरे ख्याल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई गलत लोग गाइड कर देते हैं कि हाँ जी कि आप जॉब कॉन्टिनेंट में नहीं मिल सकती। मैं एट द एंड यही बात करता चलूँगा कि मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप पुर्तगाल ना आओ। पुर्तगाल में अगर आना चाहते हो तो सिर्फ पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट ही हैं ना। आप पुर्तगाल में किसी के अंडर जॉब करके आप पैसा कमा सकते हो। हाँ अलबत्ता इधर पुर्तगाल में बिज़नेस बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, बिज़नेस माइंड आदमी हो, तो मोस्ट वेलकम, आपको मूव होना चाहिए और लोगों को भी मूव होना चाहिए जो किसी के अंडर भी काम करना चाहते हैं। लेकिन आप अपना एक माइंड सेट बना के आएँ कि इधर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट ही ले सकते हैं। आप इधर पैसे अगर कमाएंगे तो आपकी इधर ही वही पैसे आपके इधर ही खर्च पर आपका ख़र्चा हो जाना है, ठीक है। तो इधर बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रगल है, इतना आसान नहीं है। और डॉक्यूमेंट से पहले भी आपको इतनी इजीली जॉब नहीं मिलती और डॉक्यूमेंट के बाद भी इतनी इजीली जॉब नहीं मिलती। जो जॉब पे लगा हुआ है वही जॉब पे लगा हुआ है, ठीक है, जिसके पास TRC है। और बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे कि हाँ जी TRC के बाद टैक्सी कर लेंगे। टैक्सी का भी काम दिन ब दिन जो है वो जो लोग इधर कर रहे हैं उनसे हमारी बातचीत थोड़ी बहुत होती रहती है। वो ग्रेड 2 साल सन 2019-20 में काम एक डिफरेंट था। तो आएँ, वेलकम,
लेकिन ये अपना एक माइंड सेट बना के आए कि पुर्तगाल में लाइफ एक डिफरेंट तरीके की लाइफ है। इधर सिर्फ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अलावा अगर आप ये समझें कि हाँ जी पैसा पैसा, इधर पैसे नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट से पहले अगर फ़ाइल ला कर खुद करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अब अगर आप किसी से फ़ाइल ला करवाते हैं तो फिर वो आपको समझें कि लूटेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शुक्रिया।